हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन होगी इन रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप और करियर। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं और इन सब कार्ड्स की मौजूदगी में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले दिन जो हैं वो कैसे रहेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जो कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी सीखने के हवाले से थी। तो आप में से वो तमाम लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि 4 फरवरी से ये दोनों क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आउटलाइन मैं आपको भेज दूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आप कवर करना चाहते हैं तो उस महीने में भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, टॉरस लोगों के लिए तो कुछ शादी के समा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे और दोनों कार्ड्स जो हैं वो शादी को डिपिक्ट कर रहे हैं। सो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। डेफिनेटली रिलेशनशिप जो है वो नए एरिया में एंटर हो रहा है, नई जो लेवल हैं उनको छू रहा है और ये सूरत हाल एक तवील अरसे की मुश्किल के बाद जो है वो सामने आ रही है। काफ़ी अरसा जो है वो आप कंफ्यूज रहे हैं इस मामले के ऊपर कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और फिर बहरहाल इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुई और अब जो है ये या तो कमिटमेंट की तरफ बात जा रही है या जैसे आप इंगेजमेंट कर लेते हो, प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हो, रिंग पहन लेते हो, कम अज़ कम इतनी बात जो है वो ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे प्रपोज़ल आपको मिला है लेकिन अभी तक शायद आपने, जब ये मैं रीडिंग कर रही हूँ तो शायद अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर भी आप खौफ का शिकार हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। मून का कार्ड हमें ये बताता है कि नया रास्ता है, नया एनवायरनमेंट है और आप उसके ऊपर चलना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको खौफ है, सोसाइटी का खौफ है, इनर खौफ, कोई ना कोई फ़ियर आपके हैं, पहले से जो आपके साथ इवेंट लाइफ के अंदर हुए हैं उसकी वजह से कोई ना कोई फ़ियर आपके अंदर हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, एक अनसर्टेनिटी की तरफ भी इशारा करता है मून का कार्ड, क्योंकि आपके सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। आपके सामने जो सूरत हाल है वो अभी तक पूरे से आपको अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाए। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप इस पर्सन की मदर के हवाले से परेशानी का शिकार हो सकते हैं या फिर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप बीइंग अ थर्ड पर्सन एक रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन इस किस्म की है जहाँ पे जो कि आपको डरा रही है, खौफज़दा कर रही है कि आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात जो है वो ये, एक तो ये कि बहरहाल आप सोच रहे हैं, सोच समझ के फ़ैसला कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, एक बात जो कि बहुत अच्छी है। दूसरी बात, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो हमें ये बताता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े दिन गुजरेंगे और ये सब कन्फ्यूजन्स, ये सब फॉगीनेस, ये सब अनसर्टनिटी जो है ये सेटल हो जाएगी। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि हम कहाँ, किस डायरेक्शन में, किस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी अगर महीने के आगाज़ में आपको परेशानी है और आपने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट अगर किया है या नहीं किया है, इन ईदर केस अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो ये सारे मामलात जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो वर्क प्लेस के ऊपर बना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव और फिज़िकली जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है। मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इमोशनली भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। आपकी अपनी भी रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप के हवाले से, अपनी भी डिज़ायर्स हैं रिलेशनशिप के हवाले से जिनको आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एडवाइस के कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड तो वो कह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको अंदाज़ा होता जाएगा, सूरत हाल क्लियर होती जाएगी और वो जो अनसर्टनिटी है वो ख़त्म होती जाएगी और ग्रोथ का फैक्टर जो है वो आप दोनों के दरमियान में मौजूद रहेगा। दूसरा जो है बिल्कुल रीसेंट वर्क थ्रू योर फियर्स, मून के कार्ड के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ये और ये हमें ये बता रहा है कि डीप डाउन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ फियर्स जो कि हैं, मौजूद हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। इस
टाइप ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से, इस पर्सन के हवाले से, लेकिन फियर जो है उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है, डीमंस को कैसे डील करते हैं, हेड ऑन फेस टू फेस आके डील करते हैं। तो उनके बारे में आप बात करें, उनके बारे में आप अपने सवाल जो हैं वो इस पर्सन के सामने रखें, ये डेफिनेटली आपको सेटिस्फाई करेंगे और कुछ ना कुछ जवाब भी देंगे और तसल्ली भी देंगे। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। करियर के मामलात जो हैं उसमें एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या कोई पर्सन इस किस्म का वर्क प्लेस के ऊपर एंटर हो रहा है जिसकी आने की वजह से जैसे बॉस या कोई अथॉरिटेरियन पर्सन ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी लाइंस और एंगल्स जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। सो एक कुछ ना कुछ अनसर्टन फैक्टर जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर आने का इम्कान है। मून का कार्ड स्टॉर्म वार्निंग के साथ हमें ये बता रहा है कि कोई बात ऐसी हो सकती है जो पहले सामने नहीं आई हुई थी, लेकिन अब जो है वो ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और आप भी इसके हवाले से किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ जो है आपको भी ये बातें जो है ये समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बज़ाहिर देखने में ये कार्ड जो है ये टावर की तरह का डिस्टर्बेंस वाला लग रहा है, लेकिन मून की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टर्बेंस, ये रेवलेशन जो है अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और दूसरा कार्ड जो है वो यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। जब ये सारा मामला सेटल हो जाएगा, जब ये स्टॉर्म जो है ये सेटल हो जाएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन है आपके लिए। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर किसी के साथ कोलैबोरेशन ऐसी हो जो कि आनन फानन जो है जिसकी वजह से सूरत हाल के अंदर तब्दीली आए, लेकिन ये चीज़ जो है जो कि हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पे आपको मुश्किल नज़र आ रही हो मून के कार्ड की वजह से। मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, या तो आपने इसको पहले किया नहीं है या आप करना नहीं चाहते थे और आपको करने पे मजबूर किया जाएगा, हालात इस किस्म के बन जाएंगे, लेकिन बाय द टाइम ये सिचुएशन सेटल होगी आपको पता चलेगा कि आप तो एक बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत स्टेबल और ब्लॉसमिंग किस्म की जगह पे, जहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है और लाइफ का एक नया चैप्टर जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट होने का इम्कान है। तो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।